भारत की जैव विविधता को देखेंगे तो चलिए जैव विविधता के अंदर हमें क्या देखना है तो हम जानते हैं हॉटस्पॉट देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, फिर वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरीज़ देखेंगे, तो फिर किसी एनिमल पर पर्टिकुलर जो रिजर्वायर बना है उसे देखेंगे, जैसे टाइगर रिजर्वायर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्ल्ड के हॉटस्पॉट को, फिर देख लेंगे इंडिया में हॉटस्पॉट्स को, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है। तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हॉटस्पॉट होता क्या है और इसकी संख्या क्या है। तो हॉटस्पॉट की संख्या अभी है 36। जी हाँ, हॉटस्पॉट की संख्या है 36। और हॉटस्पॉट एक्चुअली यह संरक्षण का सबसे विशाल भू क्षेत्र होता है। इसका एरिया बहुत विशाल होता है और यहाँ सजीवों के साथ साथ पादप, मत्स्य, मतलब जो भी जीवन जिसमें है, जिसका संरक्षण जरूरी है पृथ्वी के लिए, उसको संरक्षित किया जाता है हॉटस्पॉट में है। हॉटस्पॉट में, और हॉटस्पॉट की एक बात और मैं विशेषता बता दूं कि जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट में मानव को भी, मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले परंपरागत तरीके से रहने वाले मानवों को हो सकता है वो कोई जनजाति से ही संबंधित हो, उसे भी संरक्षित किया जाता है। तो हॉटस्पॉट संरक्षण के दृष्टिकोण से सबसे विशाल भू क्षेत्र में अवस्थित होता है। तो चलिए बात कर रहे हैं हम लोग हॉटस्पॉट की। तो विश्व में 36 हॉटस्पॉट है और जो कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट है उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे भारत में। और आप जानते हैं कि भारत में जो हॉटस्पॉट है उसकी संख्या क्या है। तो उसकी संख्या है 4। उसको देखेंगे हम लोग मैप में, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं विश्व में प्रमुख हॉटस्पॉट को। 36 जरूरी नहीं है, लेकिन जो पूछा जाता है वो जान लेना चाहिए। तो यह जो हॉटस्पॉट है यह कैरेबियन द्वीप में है। कैरेबियन द्वीप में जो हॉटस्पॉट है, यह हॉटस्पॉट निश्चित रूप से द्वीप समूह वाली बात है। तो यहाँ समुद्री जीव, इसके बाद वहाँ रहने वाले परंपरागत लोग, और फिर यहाँ के विविधताओं को संरक्षित करने का प्रयास है। फिर बात कर लेंगे हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो है वो है अमेजन क्षेत्र में। जी हाँ, अमेजन बेल्ट में है, ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। चलिए कुछ अन्य हॉटस्पॉट्स को देख लेते हैं। तो गिनी के तट पर जो है, हम जानते हैं ये गिनी तट, ये एक हॉटस्पॉट है जो पूछा जाता है। फिर एक भूमध्य सागर में जो अवस्थित है, भूमध्य सागरीय बेसिन, भूमध्य सागरीय बेसिन, ठीक है, ये भी एक हॉटस्पॉट है, इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो है एक है मध्य एशिया पठार, मध्य एशिया का पठार, ये जो क्षेत्र है ये भी एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। फिर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के 2 हॉटस्पॉट्स की। तो एक हॉटस्पॉट जो है ऑस्ट्रेलिया में, यह उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और एक है दक्षिण उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह 2 हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग इंडिया को देखेंगे, लेकिन एक और पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप जानते हैं ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। चलिए यहाँ पहले लिख दे रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये हॉटस्पॉट है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका हॉटस्पॉट, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जानते हैं 4 देश है, और ये 4 देशों का नाम जानना जरूरी है। और ये 4 देश है जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। जी हाँ, याद रखेंगे, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमाली, 4 देश, ठीक है। ये 4 देशों से मिलकर बना क्षेत्र क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। लेकिन अब हमारा फोकस कहाँ होगा, तो हमारा फोकस सीधे चला जाएगा भारत में, क्योंकि हमने देखा विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट्स को, ठीक है। तो चलिए तेज़ी से देख लेते हैं भारत में। तो भारत में अब जानते हैं कि मुख्यतः भारत के मेनलैंड में 3 हॉटस्पॉट है, जबकि
समुद्री क्षेत्र में एक हॉट स्पॉट है जो नया घोषित किया गया है। जी हाँ, तो इस तरह भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हुए। तो चलिए उसके क्षेत्र को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यह जो क्षेत्र है, ये जहाँ समझ गए पश्चिमी घाट, तो यह एक हॉट स्पॉट हो गया। यह हॉट स्पॉट हुआ पश्चिमी घाट प्लस ये देखिए श्रीलंका पहले ऐड नहीं था, इसका क्षेत्रफल को बढ़ाया गया तो श्रीलंका को भी इसमें जोड़ दिया गया। तो हमारा हॉट स्पॉट एक मिल गया जो पश्चिमी घाट प्लस श्रीलंका। फिर और हॉट स्पॉट के और आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक यहाँ मिलेगा हमको, और ये जो है यह है उत्तर पूर्वी हिमालय। चलिए इसके बाद ये दूसरा हो गया। ठीक है, यहीं पे देखिए इस क्षेत्र में जो है बर्मा तक फैला हुआ हिमालय का अर्कानियोमा, जो समझ गए ना, बर्मा तक जो फैला हुआ है हिमालय का क्षेत्र, उसका नाम बर्मा में क्या अर्कानियोमा। तो ये जो है ये क्षेत्र को बोला जाता है हिंद वर्मी हिमालय। ये भी एक हॉट स्पॉट हो गया। तो मेनलैंड में जो हमारा हॉट स्पॉट हुआ था कौन सा हुआ, तो एक पश्चिमी घाट श्रीलंका के साथ, दूसरा उत्तर पूर्वी हिमालय, और तीसरा जो हुआ वह हिंद बर्मी हिमालय। तो चलिए चौथा देख लेते हैं जो रिसेंटली घोषित किया गया है, सुंडालैंड इसे बोला जाता है। जी हाँ, सुंडालैंड यह दक्षिण एशिया महासागर में अवस्थित है, और इसमें कुछ पोर्शन जो है अपना अंडमान निकोबार का भी आता है। इसीलिए हॉटस्पॉट की संख्या भारत में 4 हो गई। लेकिन सुंडालैंड के जो प्रमुख देश हैं, सुंडालैंड क्षेत्र के जो प्रमुख देश वह है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर। जी हाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है दक्षिण एशिया का पूरा क्षेत्र, इसमें प्रमुख हो गए इंडोनेशिया, सुमात्रा जो सबसे प्रिजर्व करने वाला क्षेत्र है इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, मतलब 5 देश मिला हुआ है इसमें। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सुंडालैंड। ठीक है, सुंडालैंड हो गया। तो हमारे पास कितना हॉट स्पॉट हो गया इंडिया के पास, तो इंडिया के पास 4 हॉट स्पॉट हो गया, क्योंकि 3 मेनलैंड में है और एक चौथा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ सुंडालैंड में मिला हुआ दक्षिण एशिया सागर में जो अवस्थित है। तो इस तरह हम देख रहे हैं विश्व के हॉट स्पॉट, और साथ ही हमने देखा अभी भारत के 4 हॉट स्पॉट को। जयमंडल, भारत में जयमंडलों की संख्या 18 है। तो चलिए देख लेते हैं कि यह 18 जयमंडल कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर। जी हाँ, यह है शीत मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फिर बात करेंगे आगे दूसरा, जी हाँ, यह नंदा देवी जो कि आप जानते हैं उत्तराखंड में। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको यहाँ मिलेगा तीसरा, जी हाँ तीसरा, और यह है कंचनजुंगा जो सिक्किम प्लस वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की ओर जैसे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मुझे मिलेगा देहांग देवांग। जी हाँ, आप जानते हैं ना देहांग या देहांग देवांग। यह घाटियाँ भी है, ब्रह्मपुत्रा कुछ नाम से भी जाना जाता है, यहीं से ब्रह्मपुत्रा इन भी करती है। तो यह 3 नंबर था, अब यह 4 नंबर हो गया। फिर बात करेंगे, चलिए अब असम में डिब्रू साइखोवा, यह कहाँ का, तो यह हो गया असम का। फिर असम में यहीं पर है मानस, जानते हैं। फिर यहाँ मेघालय में नोकरेक, यह किस में हो गया, मेघालय। ठीक है, चलिए यह डिब्रू साइखोवा और मानस जो है यह दोनों है असम में। यह दोनों जो है यह कहाँ हो गया, असम में। और देहांग देवांग जो है यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर तक हो गया है, हमको देखना है 16। अब चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग, सुंदरवन। जी हाँ, कहाँ, पश्चिम बंगाल।
यहाँ 9 नंबर क्या मिल रहा है, यहाँ सिमलीपाल। ये कहाँ है, यह है उड़ीसा। चलिए इसके बाद शेषांचलम आंध्र प्रदेश, शेषांचलम यह है आंध्र प्रदेश में। और मैं आपको यह बता दूं कि अब जो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यह 11 नंबर जो है यह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, और आप जानते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु में अवस्थित है। और यहाँ पे एक जो हम लोगों को लिखना होगा और वह है ग्रेट निकोबार। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए देख लेते हैं, यह हो गया ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, चलिए इसको ध्यान से देखिए। तो ग्रेट निकोबार यह सीक्वेंस नंबर कितना हो गया, 12। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो गया। अब चलिए इधर से लौटते हैं, तो इधर से सबसे पहले जो मिलेगा वह अगस्त मलाई, और यह है 13 नंबर अगस्ता मलाई, और यह केरला में है। ठीक है, 13। और यहाँ पे आप जानते हैं 14 नंबर जो है यह क्या है पता है, यह है नीलगिरी। जी हाँ, नीलगिरी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी। ठीक है, और यह कहाँ अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। यह 14 नंबर हो गया। चलिए अब 15 नंबर देख लेते हैं। तो 15 नंबर है गुजरात में कच्छ का रण, वाइल्ड एस का जगह कच्छ का रण, कहाँ, तो गुजरात में। ठीक है, 15 हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं, हमको तो 18 देखना है। तो जो अब 3 बचा हुआ है, एक 16। चलिए यह मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, यह हिल स्टेशन भी है मध्य प्रदेश का, पंचमढ़ी। ठीक है, फिर 17 देखते हैं, और 17 है पन्ना, और ये भी कहाँ है, यह भी है मध्य प्रदेश में, ये भी है मध्य प्रदेश में। और जो एक छूट रहा है वह है अचंकमार अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ में है, 18वां। यह 18वां जो है इसका नाम है अचंकमार या नार, अचंकमार अमरकंटक, अमरकंटक इसका नाम है, और यह है छत्तीसगढ़ में। इस तरह हमने देखा किसको, तो हमने देखा अभी जयमंडल को, बायोस्फीयर रिजर्व को। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी संख्या इंडिया में कितनी है, 18 है, और हमने 18 को देखा। चलिए पट से देख लेते हैं। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, फिर बात करते हैं कंचनजंगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल से मिलकर, फिर देवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू साइखोवा और मानस या आसाम में है, नोकरेक मेघालय में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, शेषांचलम आंध्र प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, फिर नीलगिरी तमिलनाडु में, अगस्ता मलाई केरला में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, अचंकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, और जबकि कच्छ का रण गुजरात में। इस तरह हम देख रहे हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में अवस्थित है। अब देख लेते हैं नेशनल पार्क्स को। तो चलिए, जब हम लोग जीवों का अध्ययन कर ही रहे हैं भारत में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट्स, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं नेशनल पार्क्स को। लेकिन तेज़ी से चलिए याद कर लेते हैं और सुनते हैं क्या। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, जबकि विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, जबकि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, जबकि विश्व डॉल्फिन दिवस 14 अप्रैल को, जबकि विश्व बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की। तो अब जानते हैं कि भारत में जो नेशनल पार्क्स है उसकी संख्या है 106। सभी को देखना संभव नहीं है, मैप में देखा जा सकता है लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम ऐसे नेशनल पार्क्स को शामिल करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए बहुत ही तेज़ी से इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, और यह है दच्चीग्राम। जी हाँ, दच्चीग्राम ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, यह हो गया हेमिस, जान रहे हैं ना, ये लद्दाख। चलिए सबको लिखना संभव नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख दिया जा रहा है।
यह लद्दाख में हो गया हेमिस। तो हेमिस के बारे में आप जानते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तेजी से देख लेते हैं फिर संपूर्ण भारत में कहाँ कहाँ कौन सा नेशनल पार्क है। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो 2 नेशनल पार्क्स है वह है ग्रेट हिमालय और एक जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, जी हाँ, पिन वैली। अब मैं राज्य नहीं लिख रहा हूँ कि उसकी लोकेशन से समझ में आ जाएगा कि यह हिमाचल प्रदेश। और चलिए उत्तराखंड तो आप जानते हैं, जैसे लगता है कि नेशनल पार्क्स के लिए ही जाना जाता है। अब जानते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क, जिसका 1970 में नामकरण जिम कॉर्बेट हुआ था, जो उत्तराखंड में ही अवस्थित था। और उत्तराखंड के जो प्रमुख नेशनल पार्क है वह जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री। समझ गए? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसके बाद जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, फिर गंगोत्री और फिर और भी इम्पोर्टेंट राजा जी नेशनल पार्क्स। चलिए इतना को लिखना संभव नहीं था, लेकिन उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं वो हो गए जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गंगोत्री और राजा जी। चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से है दुधुआ। और ठीक उत्तर प्रदेश के बाद चलिए यहीं पे बिहार से लिख लेते हैं। बिहार में क्या है? वाल्मीकि। और यहीं पे देख लेते हैं ना झारखंड का भी, क्या? बेतला। चलिए यह हो गया बिहार, यह हो गया झारखंड। चलिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एक साथ हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट में चलिए देख लेते हैं नामदफा नेशनल पार्क। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नामदफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आसाम में तो आप जानते हैं कि डिब्रू साइखोवा, मानस, काजीरंगा। इसके बाद और हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी को शामिल करना है। चलिए फिर ये असम का हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश। चलिए एक देख लेते हैं हम लोग किसका। चलिए अब समझ गए होंगे लोकेशन। जी हाँ, हम मणिपुर का बात कर रहे हैं और मणिपुर में हम जिसको शामिल करने जा रहे हैं वह भारत का ही नहीं विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। लोकटक जो झील है उस पर है और उसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल, ये लिखना पड़ेगा, किबुल लामजाओ विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क जो लोकटक लेक में अवस्थित है। वह कहाँ है? तो मणिपुर में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे मेघालय में एक नोकरेक। आपको कुछ याद आ रहा होगा, कभी हमने देखा था किसको? हमने देखा था बायोस्फीयर रिजर्व को। तो उसमें बहुत सारा नाम शामिल था। तो जी हाँ, मैं बता दूं कि हॉट स्पॉट बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर वन्यजीव अभयारण्य लगभग वही होते हैं और उसके क्षेत्र को विस्तृत, वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को विस्तृत कर नेशनल पार्क और उससे भी विशाल क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। और सबसे विशालतम क्षेत्र तो हॉट स्पॉट होता ही है, इसीलिए आपको वो मिलता जुलता नाम दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नेशनल पार्क करते हैं तो वन्यजीव अभयारण्य या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए इसको ध्यान से देखते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं बार बार पूछा जाता है, अभी जो इम्पोर्टेंट हुआ न्योरा घाटी, न्योरा वैली। तो फिर पश्चिम बंगाल में हम लोग देख लेते हैं, या पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र हो गया। चलिए तो इसमें चलिए हम लोग जो देखेंगे वो न्योरा घाटी है। अभी एग्जाम में बार बार यही पूछा जा रहा है, न्योरा घाटी कहाँ है। चलिए आपको वो भी बताएंगे कि एक और दूसरा घाटी वाला पूछता है। जी हाँ, वह है कंगार घाटी और कांगेर घाटी। और कांगेर घाटी है छत्तीसगढ़ में। तो अभी बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो यह हो गया न्योरा घाटी। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें और हो गया क्या जो पूछा जाता है वो जल्दापारा, बुक्सा जानते हैं, प्लस सुंदरवन। ये कहाँ के हो गए? तो पश्चिम बंगाल के हो गए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उड़ीसा के। तो उड़ीसा में तो आप जानते ही हैं बहुत ही फेमस 2 हो गए, एक चिल्का झील, फिर भीतरकनिका और सिमलीपाल। चिल्का लेक
भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये तीनों उड़ीसा में। चिल्का लेक, भीतरकनिका, सिमलीपाल तीनों कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखेंगे हम लोग किसे। तो चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ में है कांगेर वैली, गुरु घासीदास, इंद्रावती। यहाँ ये कांगेर, ये भी पूछा जाता है, कांगेर घाटी किस राज्य में है? जैसे न्योरा घाटी पूछा जाता है, ऐसे कांगेर घाटी। फिर इंद्रावती, फिर गुरु घासीदास, ये कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में जो है वह है मन्नार की खाड़ी और टॉप स्लिप। समझ गया ना, टॉप स्लिप जो पीएससी में पूछा हुआ। तो यह मन्नार, बे ऑफ मन्नार, और एक है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको टॉप स्लिप भी कहा जाता है। टॉप स्लिप ये पूछा जा चुका है। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि केरल में, तो आप जानते हैं ये बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली पश्चिमी घाट का तो है, लेकिन ये कहाँ है? तो केरला में अवस्थित है। और ये हो गया पेरियार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक का देख लेते हैं। तो बांदीपुर, बनरघट्टा, केंद्रादुमुख, ये सब कर्नाटक है। जैसे बांदीपुर, केंद्रादुमुख और बनरघट्टा। बनरघट्टा तितली पार्क के लिए बहुत फेमस है। ये सभी कहाँ की बात कर रहे हैं? हम कर्नाटका स्टेट की बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गोवा में एक फेमस नेशनल पार्क जो पूछा जाता है वह महावीर नेशनल पार्क, जो गोवा में है, महावीर नेशनल पार्क, वो अवस्थित है गोवा में। फिर चलिए बात करेंगे गुजरात में। यहाँ क्या? तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी का जो नेशनल पार्क है, ये कच्छ की रण से अलग है। कच्छ की रण यहाँ है, कच्छ का रण। ठीक है, ये भी नेशनल पार्क है। तो चलिए यहाँ कच्छ की खाड़ी की बात मैं बता दूँ तो कच्छ की खाड़ी जो है यह भारत का जो पहला तैरता हुआ, मतलब समुद्री नेशनल पार्क है ये, जो 42 द्वीपों के समूह से मिलाकर 42 द्वीप इसमें मिले हुए कितना है? 42 द्वीप, छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर ये जो क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी, यह भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। तो भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क हो गया कच्छ की खाड़ी, जो 42 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और किस राज्य में है? तो गुजरात में अवस्थित है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो गुजरात में, चलिए बात जब गुजरात की कर रहे हैं तो गिरवन तो करना ही पड़ेगा, है ना। गिरवन, शेरों के लिए एशियाटिक लायन का घर गिरवन। फिर चलिए राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान में आप जानते हैं जो बार बार पूछा जाता है, सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर। सरिस्का प्लस केवलादेव प्लस रणथंभौर, और ये तीनों कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। चलिए फिर बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में हम देख रहे हैं, हरियाणा में है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर यह पक्षी विहार है, जो कहाँ है? तो हरियाणा में अवस्थित है। चलिए इस तरह हमने देखा। अभी हमने क्या छोड़ा? तो हमने छोड़ा हम मध्य प्रदेश को। तब जानते हैं मध्य प्रदेश में जो फेमस है वो कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बहुत सारे नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में है। जबकि उसी तरह महाराष्ट्र में जो है वह इम्पोर्टेंट जो है वह है महाराष्ट्र में, अब तो जानते हैं, पेंच जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स है वह मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, चलिए नेशनल पार्क्स है कुछ फैक्ट्स, सबसे ज़्यादा किस कहाँ हो गया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और एक फैक्ट कि तैरता हुआ पहला, तो ये कैबिल जाओ, भारत का पहला समुद्री कच्छ की खाड़ी। ठीक है, चलिए फिर भारत का पहला नेशनल पार्क, तो जी हाँ जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वह नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के सभी राज्यों में नेशनल पार्क्स है, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर, और वह राज्य है पंजाब। जी हाँ, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो हमने देखा अभी नेशनल पार्क्स को। भारत में 106 नेशनल पार्क्स, उसमें से जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है उसको मैप के माध्यम से देखा। और फिर हम जान रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है वह है मध्य प्रदेश में। फिर जो जिसमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं वो पंजाब है। और फिर इस तरह हम देख रहे हैं भारत के नेशनल पार्क्स को। अभी हमने जो देखा नेशनल पार्क्स को, उस मैप को मैंने अभी नहीं हटाया, इसीलिए क्योंकि मैंने कहा था कि वन्य जीव अभयारण्य जो है उसी के क्षेत्र को नेशनल पार्क्स, फिर नेशनल पार्क्स के बड़े क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया जाता है। अच्छा, जनरली यही होता ही है कि जो बाध्यता होती है वह वन्य जीव अभयारण्य में कम होती है, फिर उससे ज़्यादा कठोरता नेशनल पार्क्स में, फिर उससे ज़्यादा कठोरता और रूल रेगुलेशन वन्य जीव बायोस्फीयर रिजर्व में। और हॉट स्पॉट में तो भाई उसका कहना ही नहीं है, उसका सारा रूल मानना ही मानना है, वहाँ कोई इफ़ वट की बात ही नहीं है। तो चलिए, इसलिए मैंने मैप को नहीं हटाया, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है वह वही है जो अभी नेशनल पार्क्स में देख रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, बाद बाकी तो सारा हमको देखना ही है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या है कि दचिग्राम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य की। भारत में इसकी कुल संख्या कितना है? 544 है। चलिए, इसका 2 फैक्ट, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है और सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो वन्य जीव अभयारण्य है यह महाराष्ट्र में है और इसकी संख्या है 48। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वन्य जीव अभयारण्य वह है अंडमान निकोबार में और इसकी संख्या है 96। जैसे लगता है संपूर्ण अंडमान को ही वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। चलिए, तो सबसे अब जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि दचिग्राम जम्मू एंड कश्मीर, हेमिस लद्दाख में। तो अब ये आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे हम लोग किसको। तो हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन और पिन वैली को। लेकिन एक पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इसमें शामिल कर रहा हूँ, वह है कुगति। ठीक है, कुगति घाटी लिखता है, कुगति घाटी। यह कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। तो मैं इसीलिए इसको अभी यहाँ शामिल कर रहा हूँ क्योंकि कुगति घाटी आपसे पूछा जाएगा कहाँ? हिमाचल में। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, न्यार घाटी पश्चिम बंगाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा सवाल पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो पहुँचेंगे उत्तराखंड। और उत्तराखंड में तो आप जान ही रहे हैं, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी, फिर गंगोत्री, फिर राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर। और इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं, तो इसमें ऐड कर लीजिए केदारनाथ। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल में अब जान ही रहे हैं क्या है। तो पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी हो गया, जल्दापारा, बुक्सा, सुंदरवन। चलिए, फिर देवांग घाटी हम लोग जान रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ देवांग घाटी जो ब्रह्मपुत्र जहाँ से इन करती है, देवांग घाटी हो गई। फिर नामदफा हो गया। फिर असम में हो गया डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा। इसके बाद फिर नीचे लोकटक मणिपुर और दाम्फा। चलिए इसको जान लीजिए, ये पूछता है दाम्फा यह कहाँ है? तो यह है मिजोरम में। देखिए, मैं अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लगभग वही है जो हमने अभी नेशनल पार्क्स में देखा। तो दाम्फा यहाँ हो गया। चलिए फिर उड़ीसा में आते हैं। तो उड़ीसा में आ गया चिल्का लेक हो गया, भितरकनिका, सिमलीपाल। चलिए इसमें और जोड़ लीजिए, कोणार्क जोड़ लीजिए, जान लीजिए वहीं का है। फिर एक आंध्र प्रदेश का पुलिकट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मधुमलाई। ये मधुमलाई जो है यह तमिलनाडु में है। आपको टाइगर रिजर्व जब पढ़ाएंगे, मैं जानेंगे जब हम लोग टाइगर रिजर्व, तो उस समय हमको मधुमलाई मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे तो केरला में साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया, एक वायनाड हो गया। चलिए फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो कर्नाटका में तो आप जान ही रहे हैं कि कौन सा। तो कर्नाटका में हम लोग को मिला था बनरघट्टा, बांदीपुर, केंद्रादुमुख। चलिए और जोड़ लेते हैं नागरहोल, तुंगभद्रा, यही हैं। फिर महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में देखते हैं मेलघाट, रत्नागिरी। लेकिन महाराष्ट्र में जो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह क्या है? तो चलिए देख लेते हैं।
महाराष्ट्र के बारे में जो हम जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में कौन सा, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, यह पक्षी है भाई। जी हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, ठीक है। यह जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो यह जो वन्य जीव अभयारण्य है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संबंध राजस्थान से भी बहुत नज़दीकी है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था कच्छ का रण, तो कच्छ का रण किस लिए फेमस है जानते हैं ना, वाइल्डनेस, इसमें बोलना क्या है। और फिर गिरवन तो जान ही रहे हैं, एशियाटिक लायन के लिए, है कि नहीं। चलिए, तो गुजरात में एक और जो हम लोग वन्य जीव अभयारण्य जानना होगा वह चलिए देख लेते हैं, तो वह है नल सरोवर, नल सरोवर। चलिए अब आगे बढ़े, नल सरोवर हो गया। अब नल सरोवर से फिर आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान में वही सरिस्का, इसके बाद कुंभल, और फिर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का क्या जानना, जो मध्य प्रदेश तो जानते हैं, जाना ही जाता है वनों के लिए, वन्य जीव अभयारण्यों के लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश, लेकिन वहाँ बात कर रहे थे किसकी, तो कान्हा किसली, पंचमढ़ी, स्वर्णगिरी, ये सारा मध्य प्रदेश में है। फिर जब हम लोगों ने देखा था दुधवा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक और जो पूछा जाता है वह जानना चाहिए, और उसका नाम है चंद्रप्रभा, उसका नाम है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। ये कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, हम लोगों ने एक नेशनल पार्क वाल्मीकि बिहार में देखा था। चलिए बिहार का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं, दो बात कर लेते हैं। तो बिहार में एक बात करेंगे भीम बांध जो मुंगेर में, और एक गौतम बुद्ध जो कि गया में है, गया और हजारीबाग में, झारखंड और बिहार से मिलकर बना हुआ है। इस तरह हम देख रहे हैं भारत में वन्य जीव अभयारण्य मतलब वर्ल्ड वाइड सेंचुरीज की, जिसकी संख्या 544 है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 48 वह महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी जो संख्या है वह है 96। तो जैसे लगता है कि पूरा का पूरा अंडमान में जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी संख्या है 96, और ये पूरा जैसे लग रहा है कि वन्यजीव अभयारण्य को ही समर्पित केंद्र शासित प्रदेश है।